दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे ट्रम्प्स टैरिफ के ऊपर। दोस्तों जब दूसरी टेन्योर में डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तो उनका तेवर काफ़ी बदला-बदला सा है। वो उनके नज़र में सिर्फ 3 ही चीज़ आती है, वो है बिज़नेस, बिज़नेस, बिज़नेस। वो हमेशा हर चीज़ को बिज़नेस के ऊपर ही तौलते हैं। जो चीज़ अगर उनमें दिखाई देता है कि इससे हमको प्रॉफ़िट नहीं है या इससे हमको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो वो उस चीज़ को किसी भी तरीके से प्रॉफ़िटेबल बनाने की कोशिश करते हैं। उनको अगर लग जाए कि सामने वाले देश के पास तेल का भंडार है तो उस देश को डिस्टर्ब कर दो, वहाँ तख्ता पलट कर दो या उसके राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लो, जैसे वेनेजुएला में हुआ। रातों रात उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया और अपने आप को वेनेजुएला का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही कर सकते हैं। उनके लिए नियम कानून मानवाधिकार कुछ भी मायने नहीं रखता है। तो अगर देखते हैं कि ये इस देश के पास तेल है, जैसे आप लोगों को याद होगा कि इराक और कुवैत में क्या हुआ था, जो सद्दाम हुसैन वहाँ के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनको उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स के नाम पे कहा कि ये बहुत डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बना रहे हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ तैयार कर रहे हैं, जिसके नाम पे उन्होंने इराक को तहस-नहस कर दिया। और वहाँ बाद में पता चला कि सद्दाम हुसैन को फांसी भी हो गई और बाद में पता चला कि वहाँ कुछ भी नहीं निकला। तो अमेरिका हमेशा लोगों को उलझा के रखता है, हमेशा युद्ध में रखता है पूरे वर्ल्ड को, ताकि वो हथियार का सबसे बड़ा सप्लायर है, उसका हथियार बिकते रहे तभी उसका बिज़नेस होगा। तो बेसिक जो रीज़न है वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का, हमेशा एक-दूसरे को लड़ाते रहने का, अमेरिका को हथियार बेचने का अपना बेसिक उनके पीछे दिमाग रहता है कि मेरा लड़ाई होगी तभी तो मेरा हथियार बिकेगा। क्योंकि अमेरिका बहुत ही डेवलप है, उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट हथियार, लेटेस्ट मिसाइल, वो न्यूक्लियर वेपन्स पता नहीं कितना बना के उसने रखा है। वो चाहे तो कितना बार धरती को नष्ट कर सकता है, उसके पास इतनी पावर है। वो इतना पावरफुल है, उसको कहते हैं ना कि दुनिया का दरोगा उसको बोल सकते हैं हम लोग अमेरिका को। क्योंकि अमेरिका से टक्कर लेना, अमेरिका को आंख दिखाना आज के डेट में किसी भी देश की बात नहीं है। और मोदी जी ने, जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने तो मोदी जी ने उनका दिमाग पढ़ लिया था कि इस बार ट्रंप के सुर जो है ना बदले बदले से नजर आ रहे हैं, तो वो अपनी तैयारी शुरू से ही करना शुरू कर दिए। अब वो इंडिया को डिस्टर्ब करना चाह रहे थे कि इंडिया जो इंपोर्ट करता है अमेरिका को, वो हमेशा ट्रेड सरप्लस में रहता है, क्योंकि इंडिया अमेरिका को ज़्यादा माल सब इंपोर्ट करता है और वहाँ से बहुत कम माल मंगाता है। तो हमेशा अमेरिका ट्रेड डेफिसिट में रहता है इंडिया से और हमेशा इंडिया ट्रेड सरप्लस में रहता है अमेरिका से। तो अमेरिका से इंडिया को बहुत फ़ायदा था। इस ट्रेड टैरिफ के ऊपर बहुत सरप्लस रहता था, तो बहुत पैसा आता था, बहुत डॉलर आता था, जिससे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। तो ट्रंप ने देखा कि ये तो नहीं चलेगा, हमसे वो माल कम मंगाता है और माल ज़्यादा भेजता है, तो उसकी इकोनॉमी में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो ट्रंप ने सोचा कि नहीं, हमको रशिया को तेल का बहाना बना के इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ ठोक दो, जिसके चलते और ज़्यादा टैक्सेस हमारे पास आएंगे तो हम ग्रो करेंगे और इंडिया कम माल भेज पाएगा, तो जिससे उसकी इकोनॉमी खराब होगी। तो कहते हैं ना कि आप किसी को पानी में गिराओ और वो तैरना सीख जाए, तो इंडिया के साथ भी ऐसा ही हुआ। ट्रंप ने समंदर में धक्का तो दे दिया, लेकिन इंडिया ने तैरना सीख लिया और ऐसा वैसा तैरना नहीं सीखा कि उसकी जीडीपी बढ़ गई। ट्रंप ने जो सोचा था उसका जस्ट उल्टा हो गया। क्योंकि जब मोदी जी की नीति बहुत ही स्पष्ट है, जब एक दरवाजा बंद होता है तो मोदी जी उस दरवाजा को खोलने के पीछे नहीं रहते हैं, वो दूसरे दरवाजे तलाशते रहते हैं, बाकी 100 दरवाजा खोलने के पीछे रहते हैं कि कितने दरवाजे को मैं खोल सकूं। और उसी प्रकार उन्होंने इंग्लैंड के साथ डब्ल्यूटीए किया और ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, यूएई के साथ किया, यूरोपियन कंट्रीज के साथ मदर्स ऑफ ऑल डील्स किया, जिसके चलते, और यमन के साथ, कतर के साथ, मतलब पता नहीं कितने देशों के साथ, अभी ब्राजील के साथ बहुत बड़ा डील हुआ, फ्रांस के साथ डील हुआ है। तो इतने सारे डील्स, इतने सारे कंट्रीज को, साउथ अफ्रीका के साथ, तो मतलब बता नहीं सकते कि उन्होंने कितने वर्ल्ड में देशों के साथ अपने ट्रेड्स को बढ़ा लिया, जिसके चलते हमारा जो इंपोर्ट था वो पहले के अपेक्षा काफ़ी बढ़ गया, जिससे इंडिया की जीडीपी में बहुत ज़्यादा फर्क आया। तो ये भी
ट्रंप का दाव उल्टा पड़ गया। अब ट्रंप देखा कि हम ही पीछे रह रहे हैं, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे 140 करोड़ की जनसंख्या है, बहुत बड़ा मार्केट है, और सारे देशों ने इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और उनसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की मंशा जताई, और कई देशों ने कर लिया। और आज इंडिया और बाकी वर्ल्ड के देशों के साथ बहुत अच्छा कॉर्डियल ये सामंजस्य स्थापित हो गया है, जिसके चलते ट्रेड करना, बिजनेस करना बहुत आसान हो गया है। इवन कि चाइना, जो इंडिया का सबसे मतलब राइवलरी चलती थी, इंडिया और चाइना अभी भी चल रही है, आप चाइना पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन चाइना, अगर कोई अमेरिका को टक्कर दे सकता है जो देश है वो है चाइना। क्योंकि आज चाइना में जो एआई टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो बाढ़ आ गई है, जो जिस तरीके से चाइना अपने आप को डेवलप किया है, वो मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरा है। वर्ल्ड के का मैन्युफैक्चरिंग अगर हब किसी को बोल सकते हैं तो वो चाइना ही है। तो अगर चाइना को आंख दिखाने का आज के तारीख में किसी को हिम्मत नहीं है कि हम चाइना को आंख दिखा के कोई काम करा ले, तो मोदी जी ने इस अपॉर्चुनिटी को बहुत दोनों हाथों से ग्रैब किया, और हर देश के साथ, इवन इंक्लूडिंग चाइना, सबके साथ अपने ट्रेड को इतना सिंप्लीफाई किया कि हमारा जो आज इंपोर्ट है ऑल टाइम हाई पे है। हमारे पास जो रिजर्व है डॉलर का, वो आज ऑल टाइम हाई पे है। गोल्ड रिजर्व हमारा ऑल टाइम हाई पे है। तो ये कैसे संभव हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही ये रास्ता दिखाया, और मोदी जी इसको समझ गए। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज लेना था, तो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, हमने ही युद्ध रुकवाया, नहीं तो हम 200% टैरिफ डाल दे। मोदी जी तो जानते हैं कि ये पाकिस्तान जब गिड़गिड़ाया तो हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर बंद किया। तो मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। मोदी जी जानते हैं कि ये बकबक करने वाला आदमी है, इसको एक अपने विदेश सचिव को बोल देते हैं कि हाँ भाई, तुम जवाब दे दो कि इसमें किसी तीसरे देश का हाथ नहीं है, ये हम लोगों का आपस का मामला था। जब पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया, हमने ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिया। इससे डोनाल्ड ट्रंप और चिढ़ता है कि मोदी जी कुछ बोलते नहीं हैं, और उनका कोई एक ऑफिसर आता है और वो आके बोल देता है कि नहीं, इसमें तो डोनाल्ड ट्रंप का कोई हाथ ही नहीं है। तो ये एक बड़ा उसके लिए गड़बड़ स्थिति बनती जा रही है कि कभी मोदी जी सामने आके कुछ नहीं बोलते हैं, उनका कोई ऑफिसर, विदेश सचिव या विदेश मंत्री आके खंडन कर देते हैं, और ट्रेड डील हो नहीं पा रही है। तो अमेरिका चाह रहा था कि हम उसके लिए हम लोग इंडिया वाले उसको डेयरी फार्म खोलें, एग्रीकल्चर को खोल दें, हम लोग फिशरीज को खोल दें, जिससे हमारे जो कि वो अपना माल भेज सके, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो उसके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जो उसके पनीर हैं, दूध हैं, फिशरीज है, वो सब हमारे देश में आ जाए, तो हमारे देश के जो किसान हैं वो बहुत प्रभावित हो जाते। तो मोदी जी ने पहले ही रेड लाइन खींच दी थी कि हम कुछ भी करेंगे, लेकिन अपने देश के किसान के साथ, मछुआरों के साथ कभी हम दगा नहीं करेंगे, कभी ये सेक्टर हम खोलेंगे नहीं। तो आज भी जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है यूएस के साथ, हमारी ये रेड लाइंस जारी है। हमने अपने डेयरी फार्म को, एग्रीकल्चर्स को, फिशरीज को नहीं खोला है अमेरिका के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस पे डोनाल्ड ट्रंप को बहुत मिर्ची लगी, और उन्होंने कहते चलते हैं कि हमने रशिया को तेल को बंद करा दिया, जबकि हम लोगों ने रशिया से तेल लेना भले कम किया है लेकिन बंद नहीं किया है। लेकिन रशिया के साथ हम लोग बाकी बिजनेस और बढ़ा दिए, क्योंकि वो हमेशा देखता है कि भारत की कमजोर कड़ी कहाँ पे है। तो भारत की कमजोर कड़ी थी कि भारत रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा था, तो अब उसको चोट किया जाए, क्योंकि यूक्रेन युद्ध का बहाना बनाकर उसने कहा कि नहीं, आप यूक्रेन युद्ध को फंडिंग कर रहे हैं, रसिया से सस्ता तेल लेकर उसको पैसा दे रहे हैं, और वो यूक्रेन में रसिया युद्ध कर रहा है। तो पुतिन साहब और मोदी साहब ने बैकडोर से ये सोचा कि चलो अब हम लोग केवल एक ही चीज़ पे, पहले हम लोग डिफेंस जो का सामान था, जो एयरक्राफ्ट थे, जो मिसाइल्स थे, जो हमारे S-400 और S-500 का जो बिजनेस होता था, अब वो हम लोग थोड़ा कम किए, हम लोग तेल ज़्यादा ले रहे हैं, तो हम लोग इसको मल्टी डायमेंशनल बिजनेस बनाए, क्योंकि किसी के नज़र में ना रहे। तो अभी रसिया और इंडिया के बीच इस तरीके की डील हुई कि अब हम लोग डिफेंस में उसके एयरक्राफ्ट्स को बनाएंगे। बहुत सारी रसिया ने हम लोगों के लिए अपना मार्केट खोल दिया है। तो एक मल्टी लेयर हम लोग बिजनेस में आ गए रसिया के साथ, और यूरोपियन कंट्रीज के साथ तो मदर ऑफ ऑल डील्स हुई थी। तो कहने का मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से गंध मचाई, जिस तरीके से उस लड़की जैसा व्यवहार किया कि कोई मतलब कोई सरकारी दुल्हा मिल गया किसी लड़की को,
तो वो शादी करके अपने आशिक को छोड़ के चली गई और वो आशिक पढ़ के कलेक्टर बन गया। तो वो आज के डेट में इंडिया की जो हाल है वही है कि हम लोग मल्टी डायमेंशनल इंपोर्टर बन गए हैं और हमारा ट्रेड ऑल टाइम हाई पे है। हम लोग आज अपने को रूल कर रहे हैं, आज हम लोग पॉलिसी डिसाइड कर पा रहे हैं क्योंकि इंडिया के पास बहुत बड़ा मार्केट है और पहले वाला इंडिया रहा नहीं। आज के डेट में हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे एआई का फील्ड हो, चाहे स्पेस का फील्ड हो, चाहे हमारा प्रोडक्शन हो या मेक इन इंडिया थीम हो। आजकल हम लोग हर सेक्टर में हम लोग वर्ल्ड को काफ़ी अच्छा बेनिफिट प्रोवाइड करा रहे हैं, बहुत सारा अवसर दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चाइना से लोगों का जो मोह भंग हुआ है, क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट पे लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी ड्यूरेबल है, इसलिए लोग, बाकी वर्ल्ड के लोग भी चाइना के ऊपर इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि जो इंडिया के जो सारे जो प्रोडक्ट्स हैं होते हैं वो ड्यूरेबल होते हैं और विश्वास करने योग्य होते हैं। क्योंकि चाइना के बारे में एक सिंपल कहावत है कि चल गया तो चांद तक, नहीं तो रात तक। तो बात वहाँ पे विश्वास की आ जाती है। ऑपरेशन सिंदूर में ये साबित हो गया कि चाइनीज़ मिसाइल्स और चाइनीज़ जो उपकरण थे, जो डिफेंस सिस्टम था, पाकिस्तान में फेल हो गया और हम लोगों का जो ऑपरेशन सिंदूर में जो प्रदर्शन था वो ज़बरदस्त था। दुनिया ने देखा कि कैसे हमने 2 दिनों में पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया। तो जो मेक इन इंडिया में जो हमारे जो मिसाइल्स और हमारे जो डिफेंस सिस्टम, आकाश तीर की बात हो, आकाश मिसाइल की बात हो, हमने 3 लेयर जो ड्रोन्स से हम लोग 3 लेयर जो सिक्योरिटी अपने देश का किए, एक भी मिसाइल को गिरने नहीं दिया यहाँ पे। तो लोगों ने देखा कि इंडिया की जो क्वालिटी है मैन्युफैक्चरिंग की वो कैसी है, और आज हम लोग उस क्वालिटी के बल पे, आज हम लोग उस स्केल के बल पे, आज अपने जनसंख्या के बल पे, अपने टैलेंट के बल पे आगे बढ़ रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप हमेशा सोचते रहे हैं कि मैं जो करना चाह रहा हूँ, इंडिया को तो झुका ही नहीं पा रहा हूँ, इंडिया आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर बताइएगा कि मेरा वक्तव्य कैसा लगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।